वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम अपनी एचटेट टीजीटी मैथ्स की क्लास को कंटिन्यूस करते हुए अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्लास नंबर 1 नंबर सिस्टम जो कि लास्ट क्लास हमारी थी कंप्लीट करवा दिया है। नंबर सिस्टम के लिए आपको कोई भी किसी भी तरह की वीडियो देखने की अब ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बेसिक टू एडवांस सारा करवा दिया उसमें। अब आने वाले दिनों में हम नंबर सिस्टम के PYQ भी कर लेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जैसे कि आपको पता है सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ मैं आपका सारा। ये मतलब जो हमारा ये सिलेबस रहेगा, ये हमारा एचटेट, TGT मैथ, PGT मैथ, CTET, NVS, KVS एंड EMRS। ठीक है, इन सब का और मेन तो वही है जिसके लिए हम कर रहे हैं चंडीगढ़ TGT मैथ। ठीक है, जो ये सारे हैं ना, चंडीगढ़ का, एचटेट का, CTET, KVS, NVS, सारा कुछ आपको फ्री में इस बैच में मिलेगा, जो कि YouTube पे फ्री में मैं पढ़ा रही हूँ आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको मैथ्स के लिए ना कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरी वीडियो देखो, मैं आपको बताऊँगी क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं, वो भी कराऊँगी। बट पहले मैं आपका ना इन वीडियोज़ के थ्रू ना आपके सारे चैप्टर का बेसिक क्लियर करवाऊँगी कि बेसिक होता है कि आपको पता तो होना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, तो आप क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको उसका कंसेप्ट ही नहीं पता तो। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव है पहले आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, और जो ये वीडियो है ना, ये बेसिक टू एडवांस रहेगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बीच में ड्रॉप लिया था, तो उन सब बच्चों को भी लेते हुए और जो मतलब कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, तो भाई पेशेंस बना के रखना। हम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, और किसी को लग रहा है ना कि मैडम इतना बेसिक से करवा रही है, क्यों करवा रही है? भाई नीड है इसलिए करवा रही हूँ। आपको अच्छी लग रही है तो देखो वीडियो, अदरवाइज़ हैज़ योर विश। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि ये एक क्लास में होता है या 2 में, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, आराम आराम से पढ़ाऊँगी। क्लास में इंटरेस्ट फुल रहेगा, ये नहीं है कि आपको बोरिंग लगेगी क्लास। सो इसके मतलब इंटरेस्टिंग बनाना भी मेरा काम है क्लास को। बस आप देखो, समझो एंड अपने कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये पेपर इजीली निकल जाएंगे आपके। मेरे भी निकल गए थे, बट पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, और मैथ्स के लिए ना किसी का बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फ्री में मैं सब कुछ करा दूँगी आपको। ठीक है, धीरे धीरे। तो अब हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो देखते हैं हम पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल होती है एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म हो। अब एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक का मतलब होता है कि x, y, z, मतलब कोई भी इक्वेशन है जो x, y, z की फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता है ना? अगर क्वाड्रेटिक में नहीं पता, ये तो पता है ना, देखो x² + 2x + 4, ये तो पता है ना, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और जो ये आपको x की टर्म में दिख रही है ना, ये पूरी इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई बात समझ में? तो पॉलिनोमियल में क्या है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। तो जैसे इसका एग्जांपल दे दिया मैंने, 2x + 2 - 3x² + 4, x³ + 4x² - 7x + 4, 4xy³ - 3x²y। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ना एक भी वेरिएबल आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल में समझ गए? पॉलिनोमियल का मतलब है कि आप कितने भी वेरिएबल की पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अलजेब्रिकल टर्म में ना कितनी भी वेरिएबल की इक्वेशन बना सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल।
आई बात समझ में पॉलिनोमियल क्या है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए ना, अब आ गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है, देखो इसके नाम से ही आ रहा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो इसके नाम में ही आ रहा है पॉलिनोमियल, लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक। उसमें तो क्या था कि हम वेरिएबल ले सकते हैं अलग अलग, मतलब कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन इसमें इसने ना मेंशन कर दिया एक। एक यानी कि एक्स की टर्म में भी हो सकता है, वाई की टर्म में भी हो सकता है, जेड की टर्म में भी होता है, लेकिन होना चाहिए एक वेरिएबल। आई बात समझ में? तो देखो इसका एग्जांपल मैंने क्या लिख रखा है, 3x का क्यूब माइनस 4x प्लस 7x प्लस 18। अब देखो x x x एक है ना, तो ये क्या हो गया? एक वेरिएबल आ गया ना, इसमें भी एक सिंगल वेरिएबल आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आया समझ में? अब आगे आता है आपका टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं पद, कि भाई एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं या फिर कितने पद होते हैं, जैसे एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। और ये वाला क्वेश्चन ना आपका सीटेट में आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, ठीक है? ये पूछी जाती हैं, ये चाहे आप PYQ में देख लेना, ठीक है? ये पूछते हैं कि कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल बना के दे दी जाएगी और ये बताओ कि ये जो है ना ये कितने टर्म की है, ठीक है? तो जैसे देखो अब इसकी टर्म को कैसे अलग करेंगे, इसको ना हम प्लस माइनस से देखते हैं, प्लस माइनस से देखते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 साइन आ गए, मतलब 1 2 3 4 टर्म आ रही है अलग अलग, तो ये यहाँ पे कितनी टर्म आ गई? 4। प्लस माइनस में कितनी टर्म अलग हो रही है? 4। अब यहाँ देखो, अब ये बीच में एक माइनस लगा हुआ है, टर्म कितनी है? 1 2, मतलब इन दोनों को कितनी टर्म में लेके जा रहा है? ये 2 में, एक माइनस 2 टर्म बना रहा है ना, तो 2 कितना बनाएगा? 3। देखो 1 2 3 कितनी आ गई? 3। वैसे यहाँ पे देखो, दोबारा से देखो इसको, 1 2 3 4 टर्म आ रही हैं और इनके बीच में साइन भी दे रखा है प्लस माइनस कुछ भी, तो ये यानी कि अब समझ में आया? टर्म को हम बेसिकली प्लस माइनस से देखते हैं। कैसे प्लस माइनस से देखते हैं? मतलब कितनी भी, अब मेरे को ये बताओ आप, एक्स क्यूब, ठीक है, कितनी टर्म है बताओ? एक, क्योंकि एक ही है, इसको यहाँ मतलब इसके यहाँ प्लस ही है एक, तो ये टर्म कितनी है? एक। आई बात समझ में? तो ये हमारी क्या होती है? टर्म, ठीक है? अब आते हैं हम कोफिशेंट। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, मैं बिल्कुल आराम से समझा रही हूँ, ठीक है? अब कोफिशेंट क्या होता है? कोफिशेंट होता है प्रत्येक पॉलिनोमियल के पास एक कोफिशेंट होता है। अब देखो ये लाइन तो लिख दी मैंने, लेकिन भाई कोफिशेंट क्या होता है ये तो मैं बताती हूँ। देखो क्या होता है, ये तो मैंने पॉलिनोमियल के बारे में लिख दिया कि कोई भी पॉलिनोमियल है ना उसके पास एक कोफिशेंट तो ज़रूर होगा। कोफिशेंट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे x है, ठीक है, x के आगे जो भी कांस्टेंट टर्म होती है ना उसको बोलते हैं हम कोफिशेंट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? या फिर एक सिंगल, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल की जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसको क्या बोलते हैं हम? कोफिशेंट। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब का कोफिशेंट देखूँ तो कितना आ गया? -1। एक्स स्क्वायर का कितना आ गया? 4। ये देखो इसके आगे जो मतलब उसके आगे मिलेगा आपको, ठीक है? कोफिशेंट का मतलब आगे मिलेगा। अभी ये बताओ ये किसका कोफिशेंट है? मतलब इसके साथ तो कुछ है ही नहीं है ना? क्यों नहीं है? एक्स की पावर 0, तो अगर हम इसका कोफिशेंट बोले तो एक्स की पावर 0 वैसे होती क्या? 1, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। आई बात इतनी समझ में? अब नेक्स्ट आता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? आ रहे हैं ना अच्छे से समझ में? बता देना भाई कमेंट करके, थोड़ा मतलब अगर वीडियो देखते हो ना तो भाई कमेंट करके बताया भी करो कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? कंसेप्ट तो मैं आपके क्लियर करवा रही हूँ, लेकिन भाई कमेंट भी करो। आपके कमेंट ही मेरे को मोटिवेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? अब आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो एग्जांपल से ही बता देती हूँ। ऊपर वाला मैंने यहाँ क्या लिखा था?
एक्स की 0 लिखा था ना, अब एक्स की 0, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट क्या होता है हमारा 0 पॉलिनोमियल। मैंने वही लाइन लिख रखी है, देखना, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? ये लाइन का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एवरी कांस्टेंट इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। बात आई समझ में? अब आता है आपका आगे, आई होप कि आपको पीछे वाला अच्छे से समझ में आ गया। अब आपका इसी में पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं। अब मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल। अब एक सिंगल पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं मोनिमल्स पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनो का मतलब ही क्या होता है सिंगल। आई बात समझ में? जैसे ये हो गया 4x एंड 5x का स्क्वायर, ये अलग अलग है दोनों, मतलब 4x मतलब एक ही है ना, और ये 5x का स्क्वायर, ठीक है। अब आता है बायोनोमियल्स क्या होती हैं। बायोनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म होती है। मोनोनिमियल्स का मतलब होता है जिसमें एक ही टर्म होती है, ठीक है। आई बात समझ में? और बायोनोमियल्स का मतलब क्या होती है जिसमें 2 टर्म होती हैं, जैसे लेकिन होगा एक सिंगल वेरिएबल, ठीक है। जैसे देखो x² माइनस एक्स y² प्लस 1, जरूरी है इसमें सिंगल वेरिएबल होगा। ये भी आप बताओ एक बार मेरे को, मैंने अभी क्या बोला है सिंगल, भाई ये भी हो सकता है बायोनोमियल्स हमारा, ठीक है। ये भाई सिंगल वेरिएबल नहीं, मतलब डबल भी वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया। उधर क्या था क्वेश्चन में, उसने ऊपर ना लिखी हुई थी स्टेटमेंट में कि भाई सिंगल एक 1 वेरिएबल के लिए, लेकिन यहाँ पे बायनोमियल है ना, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो, 2 भी हो सकते हैं, बस इसमें टर्म 2 होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें टर्म कितनी होनी चाहिए 1। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक और लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, अब पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1, जिसकी डिग्री कितनी होती है 1, उसको क्या बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। और फिर मोनोनिमल्स क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जिसमें ज़रूरी नहीं है डिग्री 1 हो, इसमें डिग्री 2 भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना, ये सिंगल के लिए है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए इसका मतलब। और लीनियर के लिए ना बोल दिया उसने मेंशन कि डिग्री क्या होनी चाहिए 1, इस चीज़ का भी ध्यान, यानी x की पावर 1 होएगी, इसमें ज़रूरी नहीं है x की पावर 1, इसमें x की पावर कुछ भी हो सकती है। अगर मैं x का क्यूब भी लिख दूँ ना तो वो भी हमारा क्या है, ये मोनोमियल्स, ठीक है। और लीनियर वाले में क्या था, ये हमारा डिग्री क्या होनी चाहिए 1। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बताऊँ तो y प्लस 2, ये भी हमारा क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1। आई बात इन दोनों में डिफरेंस समझ में? अब ऐसे ही ना आपका बाइनोमियल्स हो गया, ऐसे ही आपका ट्राइनोमियल्स हो जाता है। और ऐसे ही फिर आपका क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल के बाद आपका क्या हो जाएगा क्वांटेलियर, मतलब एक बार 3 के लिए टर्म आ जाएंगी, एक बार 4 के लिए आ जाएंगी, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। यानी कि इसमें कितनी टर्म हो जाएंगी, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म, समझ गए। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। और लीनियर में क्या था डिग्री 1। और मोनोमियल्स में कितना था, जिसकी क्या होती है, और मोनोमियल्स में क्या था जिसमें क्या होती है एक सिंगल टर्म होती है, इसमें 2 टर्म होती है, इसमें कितनी होती है 3 टर्म होती है। और इसमें क्या होती है 1 डिग्री के एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 1। समझ गए अब इन सारों में डिफरेंस, क्योंकि ना एग्जामिनर इन्हीं में घुमा के देता है आपको क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब मत होना। और सीटेट में आते हैं ये क्वेश्चन, पहले बता रही हूँ मैं, अगर पेपर 1 के लिए तैयार कर रहे हो तो। अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम बात कर रहे हैं अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है ना उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको इसमें क्या एक पॉलिनोमियल दे दी जाएगी और पूछा होगा इसमें डिग्री कौन सी है, जो भी एक्स की सबसे ज़्यादा पावर है ना वही आपकी क्या हो जाएगी डिग्री। आई बात समझ में? अब जैसे मैंने यहाँ पे ना कुछ नोट लिखा हुआ है तो इसको ध्यान दो, क्या द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब यहाँ पे मान लो कॉन्स्टेंट है, अब इसके साथ एक्स की पावर कितनी है 0, ठीक है, क्योंकि इसके साथ तो कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं, बनानी पड़ेगी, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 0, ये बोल रहा है। आई बात समझ में? अब आपकी आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 2।
उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, जैसे ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब आगे आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की हमारी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आया इतना समझ में। अब हमारा आगे है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आपको आई होप कि वो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर करे हैं पॉलिनोमियल में, जिसमें अक्सर बच्चे मार खाते हैं और उन्हीं के पीछे हमारा क्या रह जाता, सिलेक्शन रह जाता है। जैसे कहते हैं ना बच्चे कि 1 नंबर से पीछे रह गए, 2 से रह गए, 3 से रह गए। भाई वो पढ़ते तो हैं लेकिन ना वो थोड़ा डीप वे में नहीं जाते चीज़ों को समझ के, मतलब वो यूँ सोचते हैं कि हमें आता है, बट भाई थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस की जाए ना तो नंबर रुकेंगे ही नहीं, ठीक है। अब आगे इसी में आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो डिजिट जिसको एक इक्वेशन में रख कर देखा जाए या उसका आंसर मिल जाए तो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने हिंदी में पता क्यों लिखा हुआ है, मैं लिख सकती थी यहाँ पे इंग्लिश की लाइन, ज़रूरी नहीं है, बट फिर क्या फ़ायदा, मैं वही इंग्लिश आपको रीड करके पढ़ के सुना के चली जाती, फिर आपको समझ में नहीं आना था। मतलब अगर मैं इंग्लिश में लिख देती तो इंग्लिश में तो आप बुक में से भी पढ़ लेते हो। मेरा यहाँ मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए जीरो ऑफ द, मतलब अगर आप यूँ भी देखो ना सोते हुए भी, भाई जीरोज मैडम ने क्या पढ़ाया था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हाँ भाई वो था, ऐसा होना चाहिए माइंड में क्लिक, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है, चीज़ें ताकि ना आसान वे में मैं आपको समझा सकूँ। अब देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि आपको कोई पॉलिनोमियल दी जाएगी, ठीक है, उसमें ना और ये भी दिया जाएगा कि P(1) पे या फिर P(2) पे उसकी वैल्यू निकालो, उसका जो आंसर मिलेगा ना बस उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में, जैसे यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि P(1) पे बताओ, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दिया और वैल्यू कितनी आ गई, 4, ऐसे ही। तो P(1) मतलब इसको P(1) ना बोल के इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज। यहाँ पे जीरोज क्या दे दिया, 1, क्या आ गया इसका, 4। आई बात समझ में। अब इसी के ऊपर ना क्वेश्चन है एक, वो देख लेते हैं कि क्या है। ये ना आपका सीटेट पेपर 1 में आया हुआ है, देख लेना भाई, चेक कर लेना PYQ में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितनी दे दी, 35, एंड मोनोमियल्स डिग्री कितनी दे दी, 100। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें एक एग्जाम्पल बताना है जिसमें बाइनोमियल की डिग्री, बाइनोमियल यानी कि जिसमें 2 टर्म होंगी, डिग्री कितनी आ गई 35, यानी कि x की हाईएस्ट पावर कितनी जाएगी, 35 डिग्री का मतलब वही था ना पीछे, और मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म, और उसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 100। तो यहाँ पे बस बना दो, बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म बना दी, हाईएस्ट पावर कितनी है 35, मोनोमियल्स मतलब सिंगल टर्म बना दो, हाईएस्ट पावर कितनी है 100। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी के लेक्चर अब हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ये चैप्टर है ना थोड़ा सा लंबा है, इसमें सीखने, इसमें चीज़ें जानने, आपको जानने के लिए ना बहुत कुछ है इसमें, तो इसकी ना आपको 2 या 3 क्लास तो मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।